बताया कि ये जो कार्रवाई चल रही, छापेमारी कार्रवाई, इसका जो ये जो उसी मामले की कड़ी है जिसके तहत लगातार इस बात को खंगालने की कोशिश हो रही है कि कोई भी ऐसा आउटफिट, कोई भी ऐसा शख्स जो पहले किसी आतंकी गतिविधि में शामिल रहा हो, तो उसके मददगार के तौर पर कौन लोग थे या उसको और किसी दूसरी तरह का फायदा कौन लोग पहुंचाते थे। तो इसका मतलब यही है सीधे तौर की जो OGW है या फिर दूसरे जो लोग हैं जो किसी भी तरह से दहशतगर्दी कार्रवाई में मुलविस रहे हैं, उनके खिलाफ एक सख्त ये पैगाम है। आगे इसकी तफसीलात आपको और दूसरे बुलेटिन में देंगे। फिलहाल उस वक्त आगे बढ़ते हैं एक और अहम खबर की तरफ। खबर यह है कि JKLF और हुर्रियत को जिंदा करने के साजिश का जो मामला है, साजिश से मुतालिक केस में 10 अफराद को बाज़ाब्ता गिरफ्तार कर लिया गया है। जी हाँ, इससे पहले जैसा कि एक रोज कबल भी यह खबर दी गई थी कि 43 अफराद थे जिन्हें हिरासत में लिया गया था। अब इसमें अपडेट यह है कि JKLF और हुर्रियत को जिंदा करने के साजिश का जो मामला था, इस साजिश से मुतालिक केस में 10 अफराद को बाज़ाब्ता गिरफ्तार कर लिया गया है। इस सिलसिले में FIR दर्ज कर ली गई है। गैर कानूनी सरगर्मियां रोकथाम एक्ट की मुख्तलिफ दफात के तहत मामला दर्ज किया गया है और गिरफ्तारी हुई है। गिरफ्तार अफराद और दीगर पाकिस्तान में मुकीम हैंडलर्स की हिदायत पर साजिश जो है वो बताया जा रहा है। बैरून मुल्क में मुकीम इदारों से राब्ते में थे इनमें से कई लोग साजिशी जो हैं जिनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। इससे पहले मीटिंग 13 जून 2023 को हुई थी, यानी कि उस हिसाब से ये दिखाया तो ये दूसरी मीटिंग थी और इस दूसरी मीटिंग जो कल जो मीटिंग हुई थी वो दूसरी मीटिंग थी। जिस वक्त पहले हमने आपको ये खबर दी थी कि वहां 43 लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया है और अब ये उसके बारे में जो अपडेट है वो ये है कि इन 43 लोगों में से बाज़ाब्ता 10 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है और ये सब JKLF और हुर्रियत को जिंदा करने के साजिश का मामला जो है उससे जुड़ी ये खबर है। साजिश से मुतालिक केस पे 10 अफराद को बाज़ाब्ता गिरफ्तार किया गया है। इस सिलसिले में FIR दर्ज कर गैर कानूनी सरगर्मियां रोकथाम एक्ट की मुख्तलिफ दफात के तहत मामला दर्ज किया गया। गिरफ्तार अफराद और दीगर पाकिस्तान में मुकीम हैंडलर्स की हिदायत पर साजिश का मामला बताया जा रहा है। बैरून मुल्क में मुकीम इदारों से राब्ते में थे ये साजिशी। इससे पहले मीटिंग 13 जून 2023 को हुई थी। और एक और अहम खबर आपको दे जा रहे हैं। खबर यह कि आर्टिकल 370 हटाने के मामले पर सुप्रीम कोर्ट में आज समाअत है, यानी ये कह लें कि आज से समाअत की शुरुआत है। 5 जजों की आईनी बेंच जो है इस मामले में समाअत करेगी। सुबह 10:30 बजे शुरू होगी समाअत। मरकज ने इस जमन में हलफनामा दाखिल कर दिया है। कश्मीर में अमन और तरक्की का दौर, ये मरकज की तरफ से बातें लिखी गई हैं। तशद्दुद और अलहदगी पसंद नेटवर्क अब माजी की मरकज की बात है, इस तरह से माजी की बात है, ऐसा मरकज का कहना है। तो आज काफी अहम दिन है। आर्टिकल 370 हटाने के मामले पर सुप्रीम कोर्ट में आज समाअत है। जम्मू कश्मीर से जो धारा 370 या आर्टिकल 370 का जो एब्रोगेशन हुआ था 2019 में, उसके बाद से लगातार कई अर्जियां कोर्ट में दायर की गई थी और उसमें ये बताया गया था कि ये जो जिस तरह से धारा 370 को हटाया गया है ये सही नहीं है। तो ऐसी तमाम अर्जियों पर समाअत जो है पिछली बार इस पर समाअत होगी, ये बात सामने आई। तो ये भी कहा गया था कि 11 जुलाई से इस पर समाअत शुरू होगी। तो आज से ये समाअत शुरू होनी है। आर्टिकल 370 हटाने के मामले पर सुप्रीम कोर्ट में आज समाअत है। 5 जजों की आईनी बेंच जो है वो समाअत करेगी। ये भी काफी अहम है कि इसमें 5 जजों की ये आईनी बेंच होगी, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच होगी, जो इस पर समाअत आज शुरू होगी। सुबह 10:30 बजे ये समाअत शुरू होगी और मरकज ने इस जमन में हलफनामा भी दाखिल कर दिया है। टाचाबाग पापुर में हालिया बारिशों की वजह से